मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाने के लिए जा रहा हूँ, जो कथा एक बार माता पार्वती ने कुछ सुहागन स्त्रियों को सुनाई थी। ये कथा है नख अग्नि की कथा। यानी इस कथा में नाखूनों की राख से पति यदि पराई स्त्रियों के बस में हो गया है तो छुटकारा मिल जाता है। ये कथा हर स्त्री के जीवन में खुशियाँ लाने वाली कथा है। मित्रों, हर स्त्री के जीवन का एक सपना होता है कि जब उसकी शादी होगी तो उसका पति उसे बहुत प्यार करेगा, उसके सुख दुख में भागीदार बनेगा, उसके मन की बात सुनेगा, उसे जीवन में हर सुख देगा। और फिर जब उसका पति पत्नी के साथ में छल करके किसी और स्त्री के साथ में प्यार करने लगे, पराई स्त्री की बाहों में सोने लगे, तो एक चरित्रवान स्त्री का जीवन घुटन से भर जाता है और फिर वो स्त्री जीवन का हर पल मर मर के जीती है। तो आज इस कहानी में आपको ऐसी ज्ञान की बात प्राप्त होगी जिसका उपयोग करने से पति पराई स्त्री की तरफ घृणा की नज़र से देखने लगेगा। मित्रों, ये कथा त्रेता युग की है, जब ऋषियों का ज्ञान, स्त्रियों की मर्यादा और पति पत्नी का संबंध केवल शरीर नहीं आत्मा के स्तर पर था। इस कथा में हम एक ऐसी स्त्री की गाथा सुनेंगे जिसने न केवल अपने सौभाग्य की रक्षा की, बल्कि एक रहस्यमयी वास्तु विधान से अपने पति को पराई स्त्री की ओर देखने से भी रोक लिया। मित्रों, माता पार्वती कुछ सुहागन स्त्रियों से कहती हैं, प्राचीन समय की बात है, एक राजा विभासेन था। उसके 4 पुत्र अरण्य, भीमनाथ, चंद्रकेतु और विराज थे। मित्रों, एक बार माता पार्वती सुहागन स्त्रियों से कहती हैं, प्राचीन समय की बात है, एक राजा विभासेन था। उसके 4 पुत्र थे। उन चारों के नाम अर्णव, भीमनाथ, चंद्रकेत और विराज थे, जो चारों दिशाओं के सेनापति थे। राज समृद्ध था, परंतु महल भीतर से खोखला हो रहा था। राजा विभासेन ने अपनी पत्नी रूपवती को धोखा देकर एक तांत्रिक स्त्री मोहनी से संबंध बना लिए थे, और जैसा पिता वैसे ही पुत्र थे, क्योंकि चारों राजकुमार अपनी पत्नियों से छल करके पराई स्त्रियों के मोह में डूबे हुए थे। और इसी चरित्रहीनता की वजह से यज्ञ जो भी होता अधूरा रह जाता, कोई संतान जन्म लेने से पहले ही मृत हो जाती। जब घर में अशांति बढ़ती गई तो राजघराने की स्त्रियां समझ गईं कि केवल राज सत्ता नहीं, स्त्री धर्म और निष्ठा का पतन ही इन विपत्तियों का कारण है। यानी घर के जितने भी पुरुष हैं वो सभी पराई स्त्रियों के